हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक टिप्स बाय एच एस कोरा में। और देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सिलेक्ट बैक स्पेस का क्या रहेगा, एक एग्ज़ाम में स्क्रीन कैसे आएगी। एक अपने क्या अभी तक एक्सेल के अपने 3 पार्ट किए हैं, जिसमें एक्सेल होता क्या है बेसिकली। एक्सेल को समझना पड़ेगा पहले। आप अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, एग्ज़ाम में आपकी थोड़ी स्क्रीन चेंज आएगी। वहाँ पे शायद आपसे ये चीज़ें नहीं पूछेंगे कि आपको कलर कैसे सेट करना है इसका, और मेरे हिसाब से टेबल भी वहाँ पे आपके ड्रॉ ऑटोमेटिक आएगी। आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे आपने कहीं कमेंट पे है मेरे पास, तो ऑब्वियसली वो चीज़ है। लेकिन एक चीज़ समझिए आपकी, देखिए सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई चीज़ फिक्स नहीं है। मतलब ऑब्वियसली 95% कह सकता हूँ कि ये चीज़ शेड्यूल होता है। लेकिन कहीं एक जो एग्ज़ाम ऐसा हुआ था ऐसे ये चीज़ के लिए, तो सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है आपके। बाकी वो चीज़ अगर आपको पता नहीं होगी एक्सेल की, तो आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो उस पर डिस्कस करेंगे कि वो चीज़ कहाँ पे यूज़फुल रहेगी, कहाँ पे नहीं रहेगी। तो आज का अपना जो इसमें रहेगा, एक तो आपका जो 2 टेस्ट होंगे आपके, स्पीड टेस्ट और इफ़िशिएंसी टेस्ट। स्पीड टेस्ट में स्क्रीन कैसे रहेगी, हिंदी और इंग्लिश, उसकी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके रिगार्डिंग क्या करना है। दूसरा एक बैक स्पेस का मैंने जैसे आपको बताया कि उसके बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट कि आपके कई वर्ड्स जैसे आपको हार्ड लग रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, स्पेशली हिंदी में, तो आपको स्किप करना है नहीं करना है, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे आज। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आपकी सबसे पहले अपनी बात करें स्पीड टेस्ट जो आपका होगा हिंदी और इंग्लिश का। इफिशिएंसी के टेस्ट के बाद की टेस्ट की बात अपन बाद में करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में स्क्रीन कैसे रहेगी, देखिए ये वाली आपकी, ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि लाइन बाय लाइन आपकी टाइपिंग होगी। दूसरी चीज़, आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। आपका टेक्स्ट सिंपल सा, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख रखा है कुछ ये वाला हिंदी में टेक्स्ट। अगर इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में ऐसा इंग्लिश में भी सेम रहेगा, हिंदी में भी सेम रहेगा। आपके ऐसे टेक्स्ट रहेगा जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। नीचे आपके एक बॉक्स रहेगा, नीचे ब्लैंक वाला, उस बॉक्स में आपको टाइप करना होता है जो भी आप ऊपर टेक्स्ट देख रहे हो ना, ऊपर वाली लाइन के अंदर। जैसे आपका लाइन का टेक्स्ट कंप्लीट हो, आपको एंटर प्रेस करना है, आपकी ऑटोमेटिक नई लाइन आ जाएगी। आपको सेम प्रोसेस करना है हिंदी और इंग्लिश में। तो स्पीड टेस्ट के अंदर तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका कैसे स्क्रीन आएगी और कैसे आपको इसको हैंडल करना है। अब इसी में आपको कैसे हैंडल करना होगा, जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़, बैक स्पेस का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो बैक स्पेस के यूज़ के नोटिफिकेशन आ चुका है। आरजी गुप्ता सर का ट्वीट पर रिप्लाई आ चुका है कि बैक स्पेस का यूज आपको, बैक स्पेस का यूज आपको अलाउ होगा। मतलब आप यूज़ कर सकते हो बैक स्पेस को। कोई वर्ड आपका गलत अगर आपने टाइप कर दिया है तो आप इसका यूज़ करके आप इसको सही कर सकते हो। तो बैक स्पेस की टॉपिक अपना यहाँ पे क्लोज हो जाता है। दूसरा चीज़ है नो नेगेटिव मार्किंग। देखिए, इसका मैटर इस चीज़ का है क्या, मतलब इसको समझने में आप इवन लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने, देखिए हार्ड वर्क को स्किप करे या नहीं करे वो इससे रिलेट करेगा आपका। इससे पहले भी एक और चीज़ डिस्कस करें कि आपको इंग्लिश में पता है कि 500 वर्ड आपको 10 मिनट में टाइप करने हो, हिंदी में आपको टोटल 400 वर्ड्स आपको टाइप करने। तो इसके सेंस में इंग्लिश में आपकी स्पीड हो गई 50 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में हो गई आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट। अब देखिए, वहाँ पर इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की बात करता हूँ एग्जाम्पल लेके, 50 वर्ड वहाँ पर लाने के लिए आपकी अभी स्पीड पीसी के ऊपर कम से कम 60 होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ मान के चलिए वहाँ पे आपकी 5 या 7% तो डेफिनेटली जो आपकी स्पीड होगी डिक्रीज होगी। ये चीज़ मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है। रीज़न ये होता है कि एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, या स्टार्टिंग जैसे 10 मिनट में होता क्या, वो स्टार्ट कैसे करना, सबसे बड़ा चीज़ यही है। अगर आपने पहली मिनट से स्पीड गेन करने की कोशिश की तो आपका पूरा पेपर ख़राब हो जाएगा। देखिए, 10 मिनट का टाइम आपका टेस्ट है, 1 मिनट आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से, जैसे आपकी 60 की स्पीड है तो आप 40-50 की स्पीड नॉर्मल जितना आप टाइप करते हो उस स्पीड से कीजिए। अगर आपने उस पहली मिनट के अंदर आपके अगर 5-7 वर्ड्स आपके गलत हो गए तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिक उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपका पूरा पेपर नेगेटिव जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इस चीज़ का स्पेशली, कि आपकी जो पहला मिनट है वो थोड़ा सा आपको स्लो जाना है। पहले 1 या 2 मिनट भी ले सकते हो आप, उसके बाद आपको फिर ऑटोमेटिक आपका फ्लो बन जाएगा स्पीड का, तो आप उसको आप गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका स्पीड का जो मैंने कहा, स्पीड का देखिए आपको मैंने कहा 50 और 40 की स्पीड किसी की बहुत, अब जितने भी कैंडिडेट्स इसके लिए क्वालिफाई हुए हैं उनमें से 5% स्टूडेंट्स की मेरे हिसाब से नहीं होगी। अगर स्पीड की बात करें तो बहुत होती है, अगर बात करूँ मैं हिंदी में तो स्पेशली 40। तो इसका मतलब है कि पूरे नंबर का तो बहुत कम चांसेज आपके। लेकिन अब सपोज़ कीजिए, जैसे आपके सामने सपोज़ कीजिए मुझे ये वाली लाइन ही टाइप करनी है, मुझे सपोज़ करो ये बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले मेरे पास टोटल 5 वर्ड्स हैं। सपोज़ करो आपने 5 वर्ड्स सही टाइप किया आपने यहाँ पे, तो आपके कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए आपके। जो भी आपके मार्क्स इसमें जितने भी, एग्जाम्पल के लिए एक मार्क्स मान रहा हूँ मैं, 1 नंबर का आपका। आपके वैसे मार्क्स कैसे हैं, 100, जो आपके 100 वर्ड्स आप सही लिखोगे अगर 500 में से, जैसे इंग्लिश की बात करूँ तो आपकी 5 नंबर हैं। तो ऐसे टोटल में आगे आपके 25 नंबर हो जाएंगे टोटल, है ना। तो देखो इसमें है क्या, इसका फंडा ये रहेगा। सपोज़ करो आपको ये 3 वर्ड आपने टाइप कर दिए, 2 वर्ड टाइप नहीं किए, आपने गलत टाइप कर दिए या आपने स्किप कर दिए। सपोज़ करो तीनों केस हो सकते हैं यहाँ पे।
तो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप बस जितने आपने वर्ड सही किए, जैसे इस लाइन की बात करो, आपने सिर्फ 3 वर्ड सही किए हैं, 2 आपने छोड़ दिया, आपने स्किप कर दिए, आपने गलत टाइप कर दिए, आपने कुछ भी किया, 2 वर्ड्स का यूज़ आपने टाइप ही नहीं किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ मार्क्स मिलेगा, जितने सही वर्ड आप लिखोगे ना उतने मार्क्स मिलेंगे आपको। लास्ट में काउंट होगा कि 500 में से आपके 400 सही हैं, 350 सही हैं। गलत है या आपने स्किप किया, उसका कोई मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। तो सीधी सी बात है ये चीज़ कि अब करना क्या, देखो सपोज़ करो मेरे को हिंदी में कोई वर्ड बड़ा सा आ गया, सपोज़ कीजिए जैसे ये बैक स्पेस तो इंग्लिश का है, कोई बड़ा वर्ड आ गया, आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, स्किप करें उसको, क्योंकि उसके चक्कर में आपके 3-4 वर्ड आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय वर्ड आ गया हिंदी में जिसकी स्पीड कम है, उसको टाइम लगेगा ये वर्ड लिखने के अंदर ऑब्वियसली, तो उस वर्ड को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे आप 3-4 वर्ड लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपके कोई उसके वर्ड की लेंथ के ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, टोटल जितने करेक्ट वर्ड आप टाइप करोगे उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्पीड आपके सारे, अगर आप पूरे वर्ड टाइप कर सकते हो तो आपको तो फिर करना ही नहीं है स्किप, आपको पूरे वर्ड टाइप करनी है। लेकिन जिनकी थोड़ी बहुत भी वेरी करती है उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हार्ड वर्ड को थोड़ी स्किप कर सकते हो आप। कोई वर्ड नहीं आ रहा है, कोई गलती से आपने स्किप का बटन दब के आपसे तो स्पेस का बटन दब गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है कि जितने आप करेक्ट वर्ड लिखोगे उतना मैटर करेगा। आप रॉन्ग लिखते हो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। और स्क्रीन मैंने दिखाई दी है, तो स्पीड टेस्ट के लिए अब आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और जितनी स्पीड और विथ एक्यूरेसी आप कर सकते हो उतना आप करना है। सेकंड चीज़ एक और बताना चाहूँगा, बैक स्पेस का यूज़ आप नहीं करें तो बेस्ट रहेगा। अलाउ कर दिया अगर जैसे थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन बहुत कम यूज़ करना। अगर बैक स्पेस से आप किसी वर्ड को सही करते हो तो आप उस टाइम में 2 वर्ड्स नहीं लिख सकते हो, तो आपको करेक्ट मार्क्स के वैसे भी नेगेटिव मार्किंग का फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप रॉन्ग लिखोगे तो आपको कुछ ना मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। जितने मार्क्स आपको बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, आप घर पे टाइपिंग कर रहे हो वहाँ पे बैक स्पेस के बटन को आप निकाल सकते हो कीबोर्ड से, उसके बिना टाइपिंग करेंगे बेस्ट रहेगा। बस थोड़ी सी एक ही दूसरी आपकी 1-2 दिन ख़राब रहेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको स्पीड टेस्ट में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपने दूसरे टेस्ट के ऊपर आते हैं जिसको अपने बोलते हैं इफ़िशियंसी टेस्ट। देखिए इसमें स्क्रीन का इसके अंदर मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए कि सर आपने जैसे टेबल ड्रॉ करना बताया आपने, और जो भी है कलर कॉम्बिनेशन देना, ये आपके सॉफ्टवेयर में तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। देखो मैंने चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी कि आपका 10 मिनट का टेस्ट ही होगा। अगर आपसे जैसे मैंने टेबल बनाई वो ड्रॉ करवाता आपसे वहाँ पे, तो आप एक चीज़ समझिए ना उस चीज़ को कि फिर वो अब 8-10 मिनट आपको टेबल ड्रॉ नहीं होगी उसके बाद में। और दूसरी बात आपके पास जो वैल्यूज़ रहेगी, जैसे यहाँ पे तो अभी कम वैल्यू दिखा रही है मैंने आपको, इतनी कम वैल्यू नहीं रहेगी आपके पास, टेबल के अंदर बहुत सारी वैल्यू एंटर करनी होगी आपको। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म है कि 95% चांसेज या आप 100% कह सकते हो कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस होता है। एक्सेल के ऊपर टाइपिंग नहीं करवाएंगे आपके, क्या एक्सेल का आपको सेटअप देंगे उसमें टाइपिंग करनी नहीं, आपको उनका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर जो चीज़ें होगी आपको वो चीज़ें वहाँ पे टाइप करनी होती है। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ इसमें क्वेश्चन आए थे कि सर जैसे ऑटो सम का मैंने बताया था आपको, ऑब्वियस चीज़ है आपको, मैंने इसीलिए आपको मैनुअली बताया यहाँ पे कि वहाँ पे आपको अगर ऑटो सम से अगर आप कर सकते हो, सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो फिर इसका यूज ही का हुआ, फिर तो आप हर कोई कर देगा उस चीज़ को। तो इसीलिए मैंने आपको सेल, एड्रेस, रेंज कैसे लिखते हैं सब मैनुअली करके दिखाई थी मैंने। हाँ एक चीज़ है, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, उसके बाद अब आपको ऑफिस वर्क मिलेगा, वहाँ पे एक्सेल में करना होता है, तो वहाँ पे आपको एक्सेल को समझना पड़ेगा कि होता क्या है। सपोज़ कि जो मैं यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको ये वाला वीडियो भी दे सकता था स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन पहले आप इसको समझ ही नहीं पाते कि ये चीज़ होती क्या है, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, सेल एड्रेस क्या होता है, सम लिखने के इतने मेथड होते हैं, सम कैसे निकाल सकते हैं, तो फिर आपकी वो चीज़ यूज़फुल नहीं थी, तो वो इसके लिए थी। हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वहाँ पे चीज़ें इतनी नहीं है कि आपको जैसे सेल का जो कलर कॉम्बिनेशन लिखना, टेबल बनाना, इतनी चीज़ें वहाँ पे नहीं आती है, टेबल ऑटोमेटिक बनाई आती है। आपका मेन फोकस टाइपिंग के ऊपर रहेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ आपकी स्क्रीन ऐसी कुछ रहेगी इसके अंदर, यहाँ पे जैसे आपको सपोज कर 2 कॉलम दे रखे हैं, 3 दे सकते देंगे यहाँ पे, तो वो कॉलम आपको यहाँ पे टाइप करने के लिए बोलेंगे। सबसे पहली बात तो हिंदी के अंदर आपके यहाँ पे हिंदी में रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे जितने कॉलम देते हैं वो टाइप के लिए बोल देगा, एक चीज़। दूसरा से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और देगा, नीचे कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ इसने लिखा है कि इस कलर में, तो इस वाला जो आपका बॉक्स है इसमें आप है ना सम का टाइप द फॉर्मूला ऑफ सम इन द येलो कलर, तो यहाँ पे सम का जो एड्रेस होगा इस टेबल के इस कॉलम के लिए, जैसे आप ए वाला कॉलम आप सी में लिखना पड़ेगा और बी वाला डी में लिखना, तो डी के अंदर यहाँ पे टोटल करो मीन सारी वैल्यूज़ का, तो उसका सम का फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा। दूसरा है एवरेज का, तीसरा आपको परसेंटेज का, चौथा कुछ भी पूछ सकता है, मैक्सिमम जो मैंने आपको सब चीज़ें करवाई है उस चीज़ों में से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। लेकिन बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ पॉइंट आउट भी की है, तो आप इन पे 3 पे ज़्यादा फोकस करना। आपको सम तो निकालना आना चाहिए, सम तो हर जगह यूज आएगा। अगर आप एवरेज निकालोगे वहाँ पर भी यूज आएगा, एवरेज डायरेक्ट निकाल सकते हो, सम से भी निकाल सकते हो, तो वहाँ पर भी यूज आ सकता है सम का।
परसेंटेज वाला, 3 चीज़ तो आपकी बहुत क्लियर है कि सम, एवरेज और परसेंटेज तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अपन देखिए कल वो डिस्कस करेंगे इसके एक्सेल के ऊपर ही जाके कि जैसे आपको डिस्काउंट कैसे निकालना वो भी पूछ सकता है आपसे परसेंटेज वगैरह का, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम की स्क्रीन की बात का आपका क्लियर हो गया मैटर कि आपकी कुछ ऐसे टेबल बनी बनाई रहेगी आपके वहाँ पे, इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों, हिंदी में हिंदी के टेक्स्ट रहेंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के टेक्स्ट रहेंगे। वो टाइप करने होते हैं और नीचे कुछ फार्मूला यहाँ पे देखिए मैनुअली करना होगा आपको, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सेल का सेटअप तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो आपको कॉलम का एड्रेस भी खुद लिखना पड़ेगा हाथ से, और आपको जो भी है उसकी रेंज वगैरह लिखनी है, उसका फॉर्मूला हाथ से मैनुअली लिखना है ये चीज़ का। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके लिए ये चीज़ यूजफुल रहेगी, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं है कि जब तक आप वो 3 वीडियो नहीं देखोगे, और आगे मैं 1-2 वीडियो और स्पोर्ट समझाऊंगा आपको। स्क्रीन पे कंफ्यूजन नहीं आपको, देखिए सीधी सी बात है, जैसे आपको ये टाइपिंग में टेबल में भी करा था, टेबल वहाँ पे टेबल बना के करा था, यहाँ पे बिना टेबल आप टाइपिंग करने तो कोई इशू है नहीं है। अगर आप भी जाता है 1% रियर केस में कुछ भी टेबल वाला फंडा भी 99% नहीं आएगा, आ जाता तो फिर आपके लिए यूज़फुल रहेगी वो चीज़। और आप जब यहाँ इसके बाद में ऑफिस वर्क करोगे तो वहाँ पे तो आपको ऑब्वियसली एक्सेल में ही करना होता है, वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो वहाँ पे टेबल ड्रॉ भी करनी पड़ेगी। तो बेसिक कंसेप्ट के बिना अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, पहली चीज़। इसके अलावा देखिए इसमें बात करूँ, जैसे इसी चीज़ की बात करता हूँ, इसका मैं एक आपको आंसर दिखा देता हूँ, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा अपने एक 2 मिनट 3 का वीडियो और बनाएंगे, इसी कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको मैं वापस समझा दूंगा। जैसे यहाँ पे देखो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं जिनको नहीं पता कि यहाँ तो 11 आ गया, आपने तो 1 से बताया था, जो टेबल 1 से होती है ओबियसली यहाँ से 1 2 3 रो, या ABCD है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ गए, कैसे करेंगे तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। पहले इसका आंसर दिखाता हूँ। देखो इसमें सम का मुझे निकालना है, तो सम का मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, देखो मैंने आपको फॉर्मूले के लिए बताया मैंने, इक्वल का साइन प्रेस करना आपको, देन SUM लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन आपको क्या लिखना है, कॉलम का नेम। जैसे अब सम आपको यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक करना है। देखो ये ए वाली वैल्यू आपको सी में कॉपी करने से लिखा है, 3rd एंड 4th रो को आपको फर्स्ट और सेकंड को 3rd और 4th में करना है, यानी जापान ये तो यहाँ आएगा, और ये जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी इसका कॉलम टोटल करना है। तो मुझे यहाँ से करना है, यहाँ इसका देखो D कॉलम है और इसका 11 आपका रो है, तो D11, देन रेंज लिखनी होती है, मतलब कहाँ तक करना है आपको, ये वाला कॉलम। इसका जो सेल एड्रेस क्या रहेगा आपका, D तो ये रहा और 20 ये रहा, तो D20 आपको, तो सम का सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ब्रैकेट बंद भी करना है आपको, तो आपको इस बॉक्स में ये चीज़ लिखनी होगी जो यहाँ पे मैंने लिखी है। दूसरा किसी ने एवरेज का पूछा, तो एवरेज का क्या लिखाया था मैंने, सीधा सा लिखा था, इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर एवरेज लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आपको D जो भी आपकी रेंज, जैसे अभी सेम लिखा था आपने सम वाले में, D और 11 D20, तो आप इससे एवरेज का फॉर्मूला निकाल सकते हो, या आप सम से भी निकाल सकते हो। लेकिन सम में देखिए ये दिक्कत क्या आएगी आपको, अपने 4-5 वैल्यू लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वहाँ पे टेबल में नंबर ऑफ वैल्यूज़ का भी रहेगी, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इतना सा टाइप करना पड़ेगा। आपकी टाइपिंग कम से कम 7-8 मिनट की टाइप ही रहेंगी, और 1-2 मिनट आपके बेसिकली फॉर्मूले में आप टाइम कितना लगेगा आपको, कोई 4-5 फॉर्मूले पूछेगा सम एवरेज, तो आप विदिन 1 मिनट भी नहीं लगेगी, तो आपको टाइपिंग की रहेगी 7-8 मिनट की, उसके बाद ही रहेगा। तो ये वैल्यूज़ आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो हो सकती है इस हिसाब से आपको इसकी टाइपिंग करनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस टाइपिंग की बात करो तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आपकी एकदम स्मॉल नहीं आएगी, जैसे अपने एग्जाम्पल 3 4 5 लिया था, वो इजी नहीं आएगी 84 74 ऐसे, या आप देख रहे हो ऐसी कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी, जब आप स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हो, करनी पड़ेगी आपको। जो न्यूमेरिक वैल्यू जितनी बड़ी आ सकती है वहाँ पर, क्योंकि देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे आप सम करोगे, फॉर्मूला लगाना है, तो सम चाहे से आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यू हो, या ये वैल्यू को मैटर नहीं करता, सम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस वैल्यू टाइपिंग की स्पीड भी आपको चेक करेगा वो। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आपको बहुत ज़्यादा करनी है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली है, तो ये वाली चीज़ भी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो दोस्तों, तो अब इसको मैं एक और चीज़ कर रहा था कि मैं इसको लाइव एक्सेल शीट खोल के उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अपने जो भी जितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी सम एवरेज इसी फॉर्मेट में, कि आपका एग्जाम में जैसे मान लो ये टेबल आ गई, उसके सब चीज़ें कैसे निकालनी होती है, और जो ऊपर ABCD वाला जो कन्फ्यूजन आएगा आपको, और ये वाला कन्फ्यूजन आएगा, वो भी दूर करने के लिए अपन एक बार एक्सेल पे मूव करते हैं एक बार। फ्रेंड्स देखो, अपने मैं एक्सेल पे आ गया हूँ, यहाँ पे जो अपना ये वाला चीज़ थी, इसी को अपने एक बार देखिए मैं ड्रॉ करके देखता हूँ कि एग्जाम में अगर उसी फॉर्मेट में, आप देखिए ये सब चीज़ भूल गई यहाँ पे, जैसे अपने एक्सेल वाली चीज़ बात करें, वहाँ पर आपको बने बनाए फंक्शंस नहीं मिलेंगे, ओबियसली मैन्युअली करना होगा, तो ये चीज़ आपके वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगी। बस एक ऐसा फॉर्मेट मांगी चलिए कि आपको एक तो ये रो है, और इधर वाली ये हो गया आपका जो 11 12 आ रहा है, और ABCD, तो इसको अपने कैसे ड्रॉ करके वो देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने इसकी नई टेप एक बार नई शीट खोल लेता हूँ मैं। देखो सबसे बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, फिर मैं बता रहा हूँ। आपका ऊपर वाली चीज़ होती है वो आपके कॉलम नेम बोलते हैं, ABCD E F। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, आपके टेबल कहीं दूसरे, जैसे इसको आप स्क्रॉल करोगे तो ये आप देखो यहाँ से Z तक आ जाएगा, Z के बाद में वापस स्टार्ट हो जाएगा, फिर A B। तो आपके जो कहीं भी कुछ भी लिखा हो ऊपर, ये वाला हमेशा कॉलम रहेगा। जैसे सपोज करो वहाँ पे A है तो कॉलम नेम है, अगर XY है तो कॉलम नेम है आपका, AZ है, AY है, कुछ भी हो सकता है,
तो आपका ये हमेशा कॉलम नेम रहेगा। और रो आपकी जैसे यहाँ पे 32 है, 33 भी आ सकता है, 34, 35 कुछ भी आ सकता है। तो आपकी ये वाली तो वैल्यू फिक्स रहेगी, कुछ भी मतलब आ सकता है ऊपर जो भी वैल्यू रहेगी। ऐसा नहीं कि आप ये चीज़ में देखोगे वहाँ पे मैंने हमेशा ए और 1 भी दिखा सकता है, कुछ भी वो एक स्टैटिक वैल्यू दे सकता है आपको, लेकिन ये वैल्यू कॉलम रहेगी हमेशा, ये वाली रो रहेगी। सपोज करो मैं वो वाली टेबल ड्रॉ करता हूँ, जैसे यहाँ पे थी मेरी टेबल, सपोज करो एक बार 2 कॉलम बना लेता हूँ मैं इसके। इसका बेसिक फॉर्मेटिंग मैं बस सेट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल सी हो जाए आपका। इसके अलावा मैं थोड़ी सी इसकी हाइट रेट बढ़ा देता हूँ एक बार, और इसकी मैं तारों की हाइट भी सेट कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास 2 कॉलम है जो भी आपने सेम टेबल ली, मैं उसी को एक तरह फॉलो कर रहा हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपके जो भी आपके नेम वगैरह रहेंगे, जैसे मैं इंग्लिश की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके नेम वगैरह रहेंगे यहाँ पे, है ना। तो ये आपके कोई भी नाम हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ तो आपको जैसे वो आपके हिंदी में और इंग्लिश में टाइप करनी है तो आपको सेम करनी ही होगी। तो ये तो कोई मैटर नहीं करता आपके लिए। तो देखो ये वैल्यू तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ, सेम जैसे कुछ भी नाम हो सकता है, तो इसमें तो कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे आपकी न्यूमेरिक की वैल्यू रहेगी, जो भी मैंने कहा कितनी बड़ी हो सकती है, तो वो वैल्यू आपके यहाँ पे रहेगी। देखिए तो मैं फ़िलहाल जैसे 2-3 वैल्यू लिख के कॉपी कर लेता हूँ, 1-2 को, फिर मैं ताकि आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। तो मैंने इसको देखो दोस्तों कॉपी करूँ यहाँ से, मैंने यहाँ तो कॉपी कर लिया इसको। देखो अब देखो मेरा चीज़ है, जैसे मैं ये आपके से कुछ मिल गया, अब यहाँ नीचे आपसे पूछ लेगा कि सम का फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखो, तो अपने मैनुअली करते हैं इस चीज़ को। देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, सम के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे, तो सबसे बड़ी चीज़ जब भी आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना है, सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैंने सेल को सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके उसको एक्टिव करना होता है। एक्सेल की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। आपको इक्वल से स्टार्ट करना होता है हमेशा फॉर्मूला। सम के लिए मैं SUM लिखूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। अब मुझे सम किसका करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, यानी इस सेल से। इस सेल का एड्रेस मेरा क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है, जो भी लिखा होगा AG लिखा हो, A लिखा हो, AX लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, AX लिखा हो, कुछ भी। तो देखो मैंने यहाँ से लिखा, तो इसका G है, और यहाँ पे रो नंबर कितनी है 4, तो आपको ये लिखना है G4 लिखना है। उसके बाद कोलन लगाना है, कोलन इसको रेंज बोल के, रेंज के लिए बोलते हैं, कोलन का साइन यूज करते हैं। आप कीबोर्ड से लगाना है ऑब्वियसली ये वाला। इसके बाद इस वाली की बात करूँ, देखो इसका क्या है, इसका G तो ऑब्वियसली कॉलम रहेगा, और रो इसकी कितनी है 17, तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे G, देन इसका लिख दूँगा 17। उसके बाद मुझे ब्रैकेट बंद करना है और एंटर प्रेस करना है। देखिए वहाँ पे सॉफ्टवेयर में साथ ये भी हो गया, आपको सम नहीं दिखाएगा वहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला आपको एंटर करके छोड़ देना है, ऑटोमेटिक चेक करेगा, उसमें आपको सम कैलकुलेट करके दिखाएगा नहीं दिखाएगा, तो वो कैलकुलेशन वाला कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये मैंने आपका सम का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरा मैं जैसे बात करूँ एवरेज, मुझे इसका एवरेज निकालना, एवरेज कैसे निकालूंगा, मैं इक्वल का साइन लगाया मैंने, AVERAGE, मैनुअली करना पड़ेगा, तो आपको मैनुअली सीखना भी पड़ेगा वर्ड्स। एवरेज के लिए एवरेज की वर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, रेंज वापस से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक करना। तो इस वाले जो सेल है इसका रेंज, इसकी सेल एड्रेस क्या है, G4 है मेरा, तो मैं लिख दूँगा G4, देन कोलन, और लास्ट वाला सेल जो आपका ये है, इसका आपका कौन सा है, G17, तो आपका G17 ये एवरेज का आपका डायरेक्ट एवरेज से उस सम से निकाल सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। देखो ये वाला इसका सम से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको एक बार। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप वैल्यूज़ काउंट बोर्ड पड़ी होगी तो काउंट में इशू आएगा, तो आप डायरेक्ट एवरेज का यूज़ करें तो बेस्ट रहेगा इसके अंदर। बाकी वैल्यू जैसे इसमें आपकी 10 ही आपको काउंट ईजिली हो रहा है, सपोज करो जैसे यहाँ पे 4 से स्टार्ट है और 17 तक, यानी 13 वैल्यूज़ टोटल इसमें, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बड़ी चीज़ नहीं। फिर भी दिखाता हूँ, चलो आपको एक बार वही चीज़ करूँगा मैं, इक्वल्स सम का साइन प्रेस करूँगा, टोटल वैल्यूज़ जैसे मेरी है आपकी G4 से लेके आपकी वैल्यूज़ हैं, आपका कॉलम का साइन यूज करना, और उसके बाद आपका 17 आपने ये किया, सम निकाला, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपकी 13 है, 13 से डिवाइड करेंगे आप। देखिए वैल्यूज़ का कुछ इशू हो सकता है, कितनी नहीं, सॉरी 4 से स्टार्ट, आपने 3 से स्टार्ट करें यहाँ पे। ये आपका कॉलम का जो एड्रेस है यहाँ पे ये वाला आपका 4 से स्टार्ट है, सॉरी इसको वापस एक बार निकाल लेते हैं एवरेज। देखिए इसका मैंने किया तो इसका होगा SUM सम, देन इसके बाद G4 है, कोलन आपका G17 हो गया। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी इसके अंदर कितनी होगी, देखिए 17 है और आपकी यहाँ पे 4, एक बार देख लेते हैं इसको।
14 आप टोटल वैल्यूज है यहाँ पे। नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट का इशू जो मैं कर रहा था आपसे कि वो इशू आ सकता है। देखिए आप ये वाला एवरेज सेम आ गया, ये वाला और ये वाला, तो वैल्यू काउंट का अगर इशू रहेगा तो आप एवरेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो मैं मिनिमम की बात कर लेता हूँ एक बार, तो कैसे करना है मिनिमम और मैक्सिमम। जैसे मैक्सिमम की बात करता हूँ, एम में एक्स लिखना है आपको, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन आपको रेंज लिखनी है वही जहाँ से निकालना है। तो जी आपका वही G4 है आपका, देन इसके बाद कौन सी है G7 है, सॉरी G17 है। रेंज से लिखने मैंने स्टार्टिंग में एक दो शायद रेंज G3 लिख दिया मैंने, तो G4 से होगा ओबियसली, उसमें वैल्यू नहीं इसलिए कोई इशू नहीं आया वहाँ पे अपन को, बट रेंज हमेशा वो लिखनी है वहाँ पे। G4 से G17 मैक्सिमम, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर किया, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए सेम चीज़ करना है, इक्वल MIN लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, रेंज G4 से लेके आपको G17 लिखनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। मैक्सिमम मिनिमम एवरेज हो गया आपका, सम आपने निकाल लिया। परसेंटेज भी निकाल सकते हो आप। परसेंटेज में क्या करना पड़ेगा, पहले सम निकालना पड़ेगा, इनटू आपको 100 करना है, देन टोटल वैल्यू वहाँ पे आपको सम देगा वो। अगर ऐसा कुछ पूछेगा परसेंटेज का तो नीचे टोटल कितने में से निकालना है वो देगा आपको, कि आपको 1 लाख में से निकालना है, 2 लाख में से निकालना है, तो वो वाला वहाँ पे आपको ज़रूर देगा वो चीज़ का। तो मेरे हिसाब से आपके स्पीड टेस्ट का मैंने क्लियर कर दिया है, इसके बाद इफिशिएंसी टेस्ट में क्लियर कर दिया है। तो आपको कंसेप्ट मतलब सेम रहेंगे, बस आपको डिज़ाइन वहाँ पे कुछ मिलता है सॉफ्टवेयर का, कुछ फॉर्मेटिंग क्या मिलती है वो मैटर नहीं करता आपके लिए। आपको टाइपिंग आनी चाहिए, टाइपिंग में आपको इधर नेम रहेंगे, ये इधर वैल्यू रहेंगी, या मान लो 1-2 कॉलम एक्स्ट्रा दे दिए तो वो टाइप तो करनी पड़ेंगी। जैसे ऐसा नहीं कि 2 कॉलम फिक्स ही होंगे, जैसे मैंने टेबल बनाई थी यहाँ पे नेम के अलावा कुछ भी हो सकता है, आपका सब्जेक्ट उसका नाम, उसमें मार्क्स भी दे रखे होंगे, फिर 2 मार्क्स दे दिए, फिर उनका टोटल, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो आप उस पर कंफ्यूज मत होना कि सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, कोई मैटर नहीं करता। आपको उसे टाइपिंग करनी है, उसके बाद फॉर्मूला आपको जिस सम का लिखना है तो सम का फॉर्मूला ऑब्वियसली मैनुअली चलेगा वहाँ पे, मैनुअली आपको सब चीज़ करनी है। तो सम का भी करना है, एवरेज का भी करना है, परसेंटेज का भी करना है। और ये तीनों चारों चीज़ समझने के लिए आपको वो बेसिक वीडियो देखनी ही पड़ेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट जाओगे तो ये चीज़ को नहीं कर पाओगे। तो आपका ये चीज़ कंसेप्ट यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। इसके अलावा फिर भी अपन एक्सेल में जैसे कुछ चीज़ें रिमेनिंग कर सकते हैं आपकी। एक तो डिस्काउंट का, कल का वाले जो क्लास रहेगी अपनी वो डिस्काउंट वाली रहेगी, कि जैसे सपोज करें यहाँ पे वैल्यूज़ दे देंगे आपको। जैसे कुछ प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, एप्पल है, सैमसंग है, नोकिया है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देंगे उनकी। उसके बाद उनका कुछ जैसे GST दे देंगे, सपोज करो एक बड़ा GST चल रहा है अभी अपने, तो GST जैसे 18% दे दिया कुछ भी, वो इसका 18% निकाल के फिर यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी वो निकालना होता है यहाँ पे। बट बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे बेसिकली फॉर्मूले ही पूछेगा, तो आपको टाइप करा के बेसिकली ऐसे नहीं कि आपको जैसे टेबल के अंदर कोई वैल्यू निकला के वहाँ पे शो करवाएगा, लेकिन निकाल भी सकता है वहाँ पे। तो अपने हर चीज़ कवर करके चलेंगे कि कोई इशू वहाँ एग्जाम में नहीं है अपने को। तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे स्पीड टेस्ट के और इफिशिएंसी टेस्ट दोनों के हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक पे वापस से एक वीडियो बनाइए, तो मैं और वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। और बाकी जो रिमेनिंग जो आपके टॉपिक है जैसे आपके आ सकते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर इस टॉपिक पे और अपन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पर, इस फंक्शन पे। जैसे अब मैंने कहा कि तो डिस्काउंट वाली चीज़ पे अपन कल डिस्कस कर सकते हैं अपने। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं ये पहले इस पर कीजिए, तो आप मुझे कमेंट पे एक बार रिप्लाई कीजिए, मैं आपके सारे जो डाउट है वापस से क्लियर करने की कोशिश करूँगा और एक नया वीडियो दे दूँगा इसके लिए। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज।